बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण को लगाई फटकार, कहा हम अंधे नहीं हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निशा भारद्वाज और आप देख रहे हैं न्यूज हॉकर्स। योग गुरु रामदेव और पतंजलि आयुर्वेदिक लिमिटेड के एमडी आचार्य बालकृष्ण ने अपने उत्पादों को लेकर बड़े बड़े दावे करने वाली कंपनी द्वारा जारी विज्ञापनों पर एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट से माफी मांगी है। इस पर शीर्ष अदालत ने जमकर फटकार लगाई है, कहा कि हम अंधे नहीं हैं, हम माफीनामा स्वीकार करने से इनकार करते हैं। वहीं ये भी कहा है कि वो केंद्र के जवाब से संतुष्ट नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने आगे कहा, माफी केवल कागज पर है, हम इसे स्वीकार करने से इनकार करते हैं, हम इसे जानबूझकर आदेश का उल्लंघन मानते हैं। पतंजलि के भ्रामक विज्ञापन मामले में वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी ने सुप्रीम कोर्ट की पीठ के समक्ष योग गुरु बाबा रामदेव का हलफनामा पढ़ा, जिसमें उन्होंने कहा था कि वो विज्ञापन के मुद्दे पर बिना शर्त माफी मांगते हैं। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा, माफी सिर्फ कागजों के लिए है, हम इसे जानबूझकर आदेश की अवहेलना मानते हैं। समाज को ये संदेश जाना चाहिए कि न्यायालय के आदेश का उल्लंघन ना हो। इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट योग गुरु रामदेव और पतंजलि आयुर्वेद एमडी आचार्य बालकृष्ण को सुना चुकी है। अदालत ने दोनों को उचित हलफनामा दाखिल नहीं करने और नियमों की अनदेखी करने के लिए फटकार लगाई थी और कहा था कि आपको इस मामले में हलफनामा दायर करना चाहिए था। वहीं पतंजलि ने अपनी याचिका में मांग की थी कि विज्ञापन मामले में ताजा हलफनामा दायर करने के लिए और समय दिया जाए। इस पर अदालत ने कहा था कि कभी भी चीजों को सही फैसले तक पहुंचाना जरूरी है। इस पर योग गुरु रामदेव ने पतंजलि के औषधीय उत्पादों के भ्रामक विज्ञापन के लिए सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन करने पर अदालत से बिना शर्त माफी मांगी थी। सुप्रीम कोर्ट ने आखिरी मौका देते हुए रामदेव और बालकृष्ण को एक सप्ताह के भीतर नया हलफनामा दाखिल करने को कहा था। इसी के साथ ही पीठ ने मामले की अगली सुनवाई की तारीख 10 अप्रैल तय करते हुए निर्देश दिया था। दोनों अगली सुनवाई के लिए उसके समक्ष उपस्थित रहेंगे। तो वहीं अब IAM ने ये आरोप लगाया था कि पतंजलि ने कोविड-19 वैक्सीन के खिलाफ एक बदनाम करने वाला कैंपेन चलाया था। इस पर अदालत ने चेतावनी दी थी कि पतंजलि आयुर्वेदिक की ओर से झूठे और भ्रामक विज्ञापन तुरंत बंद होने चाहिए। खास तरह की बीमारियों को ठीक करने के झूठे दावे करने वाले प्रत्येक उत्पाद के लिए 1 करोड़ रुपए तक के जुर्माने की संभावना जाहिर की थी। कोविड-19 महामारी के दौरान एलोपैथिक फार्मास्यूटिकल कंपनी पर अपनी विवादास्पद टिप्पणियों के लिए IAM की ओर से दायर आपराधिक मामलों का सामना करने वाले रामदेव ने मामलों को रद्द करने के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख भी किया था।